हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आज हम एक झलक भारत का परिचय, जनगणना और सौरमंडल के बारे में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्पीडी का पीडीएफ है हमारे पास, जो रेलवे के थ्रू या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसको कह दीजिए तो BBIC इसको कहें अगर हम, तो BBI होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बहुत बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि लड़े मत क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत एक परिचय। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। कहाँ है भाई? भारत की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत उत्तरी और पूर्वी देशांतर में है, तो जान लीजिए कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी है, क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, जो बीच बीच से रेखाएं गुजरती हैं उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखाएं बोलते हैं? विषुवत रेखा। और इसके ऊपर से रेखाएं गुजरती हैं उसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन का रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। और इसके नीचे की रेखाएं जाती हैं उसको कहते हैं हम मकर की रेखा। क्या कहते हैं? मकर की रेखा। और जो ऊपर होता है रेखाएं जो 66.5 डिग्री पे होती हैं उनको कहते हैं आर्टिक रेखा, आर्टरिक रेखा। कौन कहते हैं? आर्टरिक रेखा, जो 66.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 66.5 डिग्री का होता है। और नीचे जो होता है यहाँ पर उसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका वृत्त। इतना समझ में आया? अब देखिए, जो एक कर्क 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच में, मतलब विषुवत रेखा के बीच में ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मैदान। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मैदान। जो नीचे का क्षेत्र होता है उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब शीत प्लस उष्ण, जहाँ पे ठंडी पड़ती हो और गर्मी पड़ती हो उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। और जहाँ पर दोनों पड़ती हैं उसको कहते हैं, केवल गर्मी पड़ती है कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। देखिए, ये होता है हमारा सूर्य, जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़े उसको कहते हैं मकर की रेखा और कर्क रेखा। और विषुवत रेखा पे सूर्य कभी सीधा पड़ता है। क्या कहता है? विषुवत रेखा के ऊपर ही सूर्य सीधा पड़ता है, नहीं तो कर्क रेखा और मकर की रेखा पे सूर्य क्या पड़ता है? तिरछा पड़ता है। चलिए और देखिए, देशांतर देखिए, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं टोटल? मान लीजिए यहाँ पे होंगे 90, यहाँ पे होंगे 90, 9 दूनी 18। एक होते हैं विषुवत रेखा, उसको कहते हैं टोटल मिला के 180, 81। टोटल कितने होती हैं अक्षांश रेखाएं? 181 रेखाएं होती हैं। अब देखिए, ये जो अंटार्कटिक और अंटार्कटिका होते हैं वो नॉर्थ पोल उत्तरी गोलार्ध और साउथ पोल दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानी जाती हैं, और जा करके चपटी हो जाती हैं विषुवत रेखाएं। ठीक है, ध्रुवों पर चपटी होती हैं, इसीलिए एक बिंदु के तौर पे दिखी जाती है, एक छोटी सी बिंदु। उसको हम एक बिंदु के माध्यम से जानते हैं, और एक रेखा नहीं माना जाता, इसीलिए उसको हम 2 माइनस कर देते हैं। इसीलिए हमारा टोटल अक्षांश होते हैं 179। कितने होते हैं? 179 होते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। और हमारे टोटल देशांतर कितने होते हैं? 360। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360। नेक्स्ट वीडियो में लाइन नहीं है हमारे यहाँ, बिजली कट जाने के कारण मैं डिजिटल बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए कहते, इसीलिए मैं फ़ोन पे बना रहा हूँ। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि भारत की स्थिति समझ में आई होंगी। दूसरी बात, भारत की आकृति कैसी है? लोग कहते हैं गोलाकार है, लोग कहते हैं सेवक तरह है, आमेक तरह है, त्रिभुजाकार। कुछ नहीं भाई, चतुर्कोणीय है ये। भारत की आकार कैसी है? चतुर्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत की टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक कहानी समझ में आई। अच्छा, अब हम जानेंगे भारत का क्षेत्र पूरे विश्व का कितने परसेंटेज है? ये 2.42%। कितने? 2.40। इसको 2.4 कहा जाता है, लेकिन इसमें 2% और जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि राजधानी। तो भारत की राजधानी कहाँ है? ये है भैया हमारी नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। कब की गई थी? 1912 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड हैंडिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड हैंडिंग के द्वारा की गई थी। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? वो तो है भैया हिंदी, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी हमारी मदर टंग है। क्षेत्रफल की सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन सी हैं? एक गोंड जनजातियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। समझ में आया? कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में गोंडा जनजातियाँ पाई जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कितना है? ये 7वां है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर तो चीन था, मुझे पता भी है भैया, लेकिन हमारे यूनाइटेड नेशन के माध्यम से पता चला कि जनसंख्या के माध्यम से हमारा भारत कौन स्थान पे हो गया है? पहला स्थान पे। कौन स्थान पे? पहला स्थान पे। दूसरी बात, अब हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितना दूसरा स्थान है, मैं अभी वैसे बताया। ठीक है, अब देखेंगे विश्व जनसंख्या भारत में निवास करते हैं। विश्व के टोटल
जनसंख्या भारत में कितने निवास करते हैं? तो ये होते हैं भैया 17.5%। कितने? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए अक्षांश विस्तार इसका कितना है? अब देखिए ये होता है हमारा देशांतर रेखा, ये होता है मेरे अक्षांतर रेखा। तो अक्षांतर रेखा कितनी होती है हमारी? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। इतना समझ में आया? और देशांतर रेखा क्या होते हैं भैया? हमारा होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 6 मिनट तक होता है। ये आपको समझ में डिजिटल बोर्ड अच्छे से बना के दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर में दक्षिण का विस्तार, उत्तर से देखिए, उत्तर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विस्तार कितना हो जाएगा हमारा? 3214 किलोमीटर। कितने भाई? 3214 किलोमीटर। अब पूछे पूरब से पश्चिम, देखिए अब यहाँ से पूछे पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो 2933। कितना है? 2900, इसका 33 है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? अच्छा पूर्वी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, एक होता है दक्षिण और होता है उत्तर। तो पूर्वी बिंदु पूछ रहा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या है बताइए? पूर्व सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? जो अरुणाचल प्रदेश में होता है उसका नाम होता है बालांगू। क्या होता है? बालांगू। समझ? सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर देखिए, उत्तरी बिंदु तो जान लिए, पश्चिमी बिंदु क्या है भैया? तो सरक्रीस गुजरात में है। ठीक है, सरक्रीस गुजरात में। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जनगणना के बारे में और जानकारी ले लेते हैं, फिर हम कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? यहाँ का, यहाँ के बिंदु के बारे में पूछ रहा है। सबसे उत्तरी बिंदु मान लीजिए नॉर्थ हो गया उत्तर और साउथ हो गया दक्षिण। तो सबसे दक्षिणी उत्तरी बिंदु क्या है? तो यहाँ पे बता रहा है सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर में का है, जेके में जम्मू कश्मीर के अंदर है। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? यहाँ के बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, या इसको हम बोलते हैं पिगोलेनियंस पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है। ठीक है, आप भारत के जो मैप पढ़ेंगे तो यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक है, और तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? सॉरी, स्तरीय भाग की टोटल लंबाई कितनी है भारत की? तो आपको बताना है, यह 15,200 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई स्थलीय सीमा की। ठीक है, और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर, 7516 5 किलोमीटर। इतना समझ में आया? अब देखिए ये होता है स्थलीय सीमा और ये होता है जलीय सीमा। ठीक है, जो नीचे पानी में डूबा होता है उसको जलीय सीमा बोलते हैं, जो पानी से लगा होता है समुद्र के तट पे होता है उसको जलीय सीमा, जो ऊपर होता है उसको स्थलीय सीमा। चलिए दूसरी बात, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 7516.5 किलोमीटर। अब देखिए मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी होती है? तो 61,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज भारत की पूरी स्थिति को जान लेंगे, उसमें कोई तुम में नहीं होगा। ठीक है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन करता है कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तो पता चल गया। लेकिन भारत का मानक समय जो होता है पूर्वी देशांत, और कहाँ से होकर गुजरती है? तो बोला इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य, कमेंट के अंदर। ठीक है, अब देखिए भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट आगे। राज्य की कुल संख्या भारत में कितनी है? तो पहले 29 थी, अब हो गई है 28। ठीक है, केंद्र शासित संख्या पहले 7 थी, अब 9 हो गई है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों को छूता है। ठीक है, आपको बताना है वो राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बताइए हिमालय को छूने वाले राज्य कौन से की संख्या कितनी है? जो हिमालय को टच करते हैं तो 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, और राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या हमारी बात समझ में आई? सर्वाधिक नगरीकरण राज्य है तो है गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि सबसे न्यूनतम वन सिंचित राज्य कौन सा है जहाँ पे वन नहीं है? हरियाणा है भाई।
सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसिकरा मेघालय। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह में बहुत कम होती है, कश्मीर के अंदर, क्योंकि उधर खुद ही सी है, बर्फ़ के गोले होते हैं। सबसे परिचित पर्वत कौन से भैया? औराली, जो राजस्थान में है। औराली पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में है। और सबसे नवीन पर्वत कौन सा? हिमालय वर्लित पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो हमारे नेपाल में है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है, जो पुराना नाम इसे फेना है, नेफा है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है। तो ये था हमारे भारत की स्थिति, ठीक है, ये था हमारी भारत की स्थिति।